हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो से जो पहला वीडियो है उसमें मैंने वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस डिस्कशन किया था और ये बताया था उस टॉपिक से, उस वेक्टर कैलकुलस से 10 क्वेश्चन आते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें वो टॉपिक्स मैंने लिए हैं जिनसे प्रीवियस ईयर्स में रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर सिलेबस डिस्कशन में मैंने बताया था आपको कि डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस, इससे एक क्वेश्चन आपका बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो थ्योरी बेस्ड बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो में मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आए हैं या और भी पॉसिबल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस का जो क्वेश्चन आता है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस S, f x y z इज ए वेक्टर फंक्शन, देन डबल इंटीग्रेशन f डॉट एन डी एस आपका इक्वल टू होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट f डी वी, वेयर एन कैप इज द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू s। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला और है। अगर हम लोग आपको f अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है f1i इक्वल प्लस f2j प्लस f3k, तो कभी कभी क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर में दिया भी हुआ है क्वेश्चन, तो जो ये फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, डेल डॉट एफ निकालना हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस में सीख लिया है। डाइवर्जेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं एफ को ये ले लेता हूँ तो हमारा ये फॉर्मूला जो दूसरी फॉर्म होगी इस फॉर्मूले की वो ये हो जाएगी डबल इंटीग्रल f1 dy dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डेल f1 ओवर डेल x, f1 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस डेल f2 ओवर डेल y प्लस डेल f3 ओवर डेल z dx dy dz। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, याद करने हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे पहला क्वेश्चन जीआईसी 2017 में ही पूछा है, बहुत बेसिक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो डाइवर्जेंस के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है डाइवर्जेंस की और वेक्टर कैलकुलस की सभी वीडियोस 4-5 जो वीडियो बनाई है उनको एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिनसे आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जीआईसी 2017 में ये पूछा था, इफ S इज ए क्लोज सरफेस एंड V इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय S, देन डबल इंटीग्रल R डॉट एन कैप डी एस पूछा था। ठीक है, तो आप गॉस डाइवर्जेंस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, F के प्लेस पर सिर्फ क्या पुट कर लीजिए, R पुट कर लीजिए, तो ये डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डेल डॉट F होता है फॉर्मूले में, तो डेल डॉट R डी हो जाएगा। अब डेल डॉट R स्टैंडर्ड रिजल्ट है, या आप कैलकुलेट भी कर लीजिए, R होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डेल डॉट R जब हम लोग निकालते हैं तो 3 आता है। अब इसको आप याद रख लीजिए, डाइवर्जेंस मैंने आपको ये कराया है, तो 3 कांस्टेंट है, हमने आउटसाइड ले लिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाली क्वांटिटी क्या है आपकी, ये ट्रिपल इंटीग्रल dv क्या है, वॉल्यूम है, तो ये v बन जाएगा, वेयर v इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय s, तो आंसर इसका d हो जाएगा, तो 3v इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जीआईसी 2015 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, इफ वेक्टर f इक्वल टू axi प्लस byj प्लस czk abc आर कॉन्स्टेंट्स, देन डबल इंटीग्रल s f डॉट एन कैप डी एस, वेयर s इज द सरफेस ऑफ ए यूनिट स्फेयर, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यूनिट स्फेयर की पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया, यूनिट स्फेयर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसकी रेडियस 1 हो। ठीक है, अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, तो आपका एफ डॉट एन कैप टी एस किस में चेंज हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। अब डेल डॉट एफ है डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने किया हुआ है नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो देखिए डेल डॉट एफ कितना होगा, डेल डॉट एफ देखिए ये डेल डॉट एफ है हमारा, हम लोग जब करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई बी वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड सी जेड, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, डी वी ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट है आउटसाइड लिया, तो ये हमारा डी वी आ गया। ट्रिपल इंटीग्रल डी वी आपका होता है वी वॉल्यूम। ठीक है, अब यूनिट स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आर रेडियस है, तो यहाँ रेडियस 1 है तो 1 क्यूब हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए वॉल्यूम के इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि
आपको यहाँ पर ये आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस यहाँ नहीं बनेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड मैंने आपको 3 क्वेश्चन और लिए हैं, ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस देखिए इस तरह के और कैसे पूछे जा सकते हैं। फाइंड डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ इक्वल टू 2x प्लस 3zi माइनस एक्स जेड प्लस वाई जे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zk एंड s इज द सरफेस ऑफ द स्फेयर हैविंग सेंटर एट 3-1 2 एंड रेडियस 3। तो जो रेडियस है वो 3 गिवन है। तो सिंपल आप कर लीजिए, आपको डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस पूछा है तो ये चेंज हो जाएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ट्रिपल इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी। तो यहाँ डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो डाइवर्जेंस अगर आपने नहीं देखा है तो पहले डाइवर्जेंस वाला वीडियो देख लीजिए प्रीवियस, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके। तो डेल डॉट एफ होता है आपका डेल अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट आपका जो आई का कंपोनेंट होता है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे का कंपोनेंट, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के का कंपोनेंट, ठीक है। डी वी आपका आ जाएगा। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये आपका आ जाएगा 2-1 प्लस 2 डी वी। ये बन जाएगा आपका 2-1 1 प्लस 2 3 ट्रिपल इंटीग्रल डी वी। तो ये होता है वी, ठीक है। तो अब आपको स्फीयर गिवन है और उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपका यहाँ कितना गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 3 गिवन है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 108 पाई, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डबल इंटीग्रल x प्लस जेड डी वाई डी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई वेयर s इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये सेकंड फॉर्म में गिवन है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था ना, f1 डी वाई डी जेड प्लस f2 डी जेड डी एक्स प्लस f3 डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो सिंपल है, आप भी उसी को यूज़ कर लीजिए। तो ये डबल इंटीग्रल चेंज हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल में, डेल ओवर डेल एक्स f1 प्लस डेल ओवर डेल वाई f2 प्लस डेल ओवर डेल जेड f3 dv। f1 कितना है x प्लस जेड, f2 कितना है y प्लस जेड, f3 कितना है x प्लस वाई। अब इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इसका 1 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें z की कोई भी टर्म नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 ट्रिपल इंटीग्रल dv। अब ये क्या बन जाएगा v, ठीक है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ r कितना है 2 है, क्योंकि जो 4 है जब इसे आप इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो इसकी रेडियस 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 64/3 पाई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप इसको लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एन डी एस वेयर एस डिनोट्स द सरफेस ऑफ द क्यूब। इस बार क्यूब ले लिया है, बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए। तो सिंपल आपको कैलकुलेट करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, डबल इंटीग्रल पूछ रहा था तो वो चेंज हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल में, और ये हो जाएगा आपका डेल डॉट एफ डी वी। तो डेल डॉट एफ हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड जेड डी वी, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 आउटसाइड आया। ट्रिपल इंटीग्रल डी वी आपका v हो जाएगा, और v आपका होगा ए क्यूब, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम v इक्वल टू ए क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब गिवन है जिसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है a, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी क्लोज सरफेस s प्रूव दैट कर्ल डबल इंटीग्रल कर्ल f डॉट एन डी एस आपका 0 आएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल है आपका, जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल v डेल डॉट f, f होता है तो यहाँ f के प्लेस पर कर्ल f है, तो डेल डॉट कर्ल f डी भी हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू 0 होती है क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका एक होता है डाइवर्जेंस कर्ल f ऑलवेज 0 आता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो डेल डॉट कर्ल f हो जाएगा डाइवर्जेंस कर्ल f, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो ये 0 ऑलवेज 0 आएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
एक और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इफ n is the unit outward drawn normal to any closed surface S, show that ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस एन dv इक्वल टू s। तो इस बार ट्रिपल इंटीग्रल को पूछ रहा है, तो ट्रिपल इंटीग्रल को चेंज कर लीजिए डबल इंटीग्रल में। तो डाइवर्जेंस एन dv पूछा है, ठीक है। तो f के प्लेस पर n पुट कर लीजिए, तो हमारे पास होता है f डबल इंटीग्रल f डॉट एन ds। तो यहाँ f के प्लेस पर n है, तो ये हो जाएगा n डॉट एन ds। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का n डॉट एन डॉट प्रोडक्ट 1 ही होगा, तो ये डबल इंटीग्रल ds हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा s हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया s, तो इसकी वैल्यू s आएगी। जो लास्ट क्वेश्चन है ये GIC 2015 में पूछा है, मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, GIC 2015, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, उसको हम देख लेते हैं। इफ़ s इज़ द सरफेस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर गिवन है, देन वैल्यू ऑफ दिस, इस क्वांटिटी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आपको सिंपल है, ये उस वाली फॉर्म का f1 dy dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy वाला सेकंड फॉर्म जो थी मैंने बताया था, दोनों फॉर्म मैंने इसीलिए लिखाई हैं। हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, डबल इंटीग्रल को चेंज कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रल चेंज हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल में, तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड वाई जेड डी वी। तो इनके पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा y प्लस 2y प्लस वाई डी वी, तो हो जाएगा 4 ट्रिपल इंटीग्रल y डी वी होता है आपका डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ये v नहीं होगा क्योंकि y आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, जब अगर यहाँ इस तरह की वैल्यू आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि GIC 2015 में दिया है, दोबारा भी दे सकता है। तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, उससे ये वैल्यूज़ बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए किस तरह से हम लोग करते हैं। x के प्लेस पर पुट करते हैं हम r साइन थीटा कॉस फाई, y के प्लेस पर पुट करते हैं हम r साइन थीटा साइन फाई, z के प्लेस पर पुट करते हैं r कॉस थीटा, dv के प्लेस पर पुट करते हैं r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। अभी मैंने आगे आगे नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। और जो लिमिट है वो r की 0 टू a हो जाएगी, थीटा की 0 टू π/2 होती है, फाई की 0 टू 2π होती है। तो y की वैल्यू पुट करेंगे dx dy dz, जो जिसको हम dv बोलते हैं, dv के प्लेस पर r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन फाई का इंटीग्रेशन कॉस फाई होगा और फाई की लिमिट 0 टू 2π है, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आंसर आपका 0 ही आएगा। तो मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा है स्फेरिकल, अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाती है कि आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना पड़ेगा, तो ये है आपका नोट लिखा है मैंने, z के प्लेस पर r cos थीटा, x के प्लेस पर r साइन थीटा cos फाई, y के प्लेस पर r साइन थीटा साइन फाई, dv के प्लेस पर r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, लिमिट ऑफ r विल बी 0 टू a, थीटा विल बी 0 टू π/2, फाई विल बी 0 टू 2π, ठीक है। तो इनसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का लेक्चर। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आना है, इसी पैटर्न पे बेस्ड आने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना जिसमें वॉल्यूम बनता है, और वॉल्यूम के फॉर्मूले याद कर लेना। स्पेयर ही ज़्यादातर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन से और टॉपिक्स पर इस तरह के वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।